उपस्थित सभी सुधी जनों का अभिनंदन करते हैं। स्वागत। हम यहाँ उपस्थित सभी सुधी जनों का अभिनंदन करते हैं। अंधकार में प्रकाश, आत्मा का संपूर्ण बोध, मन का संतुलन, सत्य से भेंट, जागृत होने की अवस्था, इन सभी का अर्थ बुद्ध है। जो पूर्ण सत्य को जानते हैं और विश्व को उससे अवगत कराते हैं, वो बुद्ध है। जो सांसारिक दुखों का कारण भी जानते हैं और निवारण भी, वो बुद्ध है। जो ज्ञान की खोज का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो बुद्ध है। जो सबको संरक्षण देते हैं, वो बुद्ध है। जो आदि है, अनादि है, अनंत है, वो बुद्ध है। वो सिंह भी हैं और चक्रवर्ती सम्राट भी। वो शिक्षक भी हैं और चिकित्सक भी। वो ईश्वर भी हैं और सहयोगी भी। वो सिद्ध भी हैं और योगी भी। वो ज्ञान भी है और ध्यान भी, संयम भी है और सम्मान भी। वो कर्म भी है और धर्म भी, वो इंसान भी है और परब्रह्म भी। जीवन का जो दृष्टिकोण बुद्ध दिखलाते हैं, उसमें ही चेतना और जागृति का सार समाहित है। इस अनंत सोच का जन्म, जो आज विश्व में चहुं ओर उजागर है, जिस बालक के रूप में हुआ, उसके जन्म की कहानी भी उतनी ही रोचक है। ब्रह्मांड में होने वाले अकल्पनीय बदलाव कई बार स्वप्न के रूप में अपनी अनुभूति करा जाते हैं। रानी महामाया का स्वप्न ऐसी ही एक घटना है। ये बात है आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की। कपिलवस्तु नाम के एक समृद्ध राज्य पर महाराज शुद्धोधन का शासन था। एक रात राजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया को एक विचित्र किंतु विहंगम स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि 4 देवगण उन्हें उठाकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर ले जाते हैं और एक साल के पेड़ के नीचे एक सुसज्जित शैया पर उन्हें लिटा देते हैं। तभी उन देवगणों की पत्नियां आती हैं और महामाया को उसी पेड़ के पास मौजूद अनुतत नामक सरोवर में स्नान करवाती हैं। इसके बाद महामाया को दिव्य परिधान धारण करवाए जाते हैं। तरह तरह के इत्र उन पर छिड़के जाते हैं। दिव्य पुष्पों से उन्हें सजाया जाता है और फिर एक अद्भुत स्वर्ण शैया पर लिटा दिया जाता है। यह दृश्य इतना आकर्षक था, मानो तीनों लोग एक स्वर में किसी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण की गाथा सुना रहे हों। इन करतल ध्वनियों और अप्रतिम सौंदर्य से भरे वातावरण में एक श्वेत गजराज प्रकट होते हैं। 6 दांतों वाले ये गजराज अपनी सूंड में कमल पुष्प लेकर आगे बढ़ते हैं और महामाया के गर्भ में उनकी दाहिनी दिशा से प्रवेश करते हैं। तभी महामाया की निद्रा भंग होती है और अपने स्वप्न को लेकर वो अत्यंत विस्मित होती है।
गजराज को आने वाले किसी बड़े उद्देश्य का संकेत मानकर वो महाराज शुद्धोधन को इस स्वप्न से अवगत कराती है। ये सुनकर महाराज शुद्धोधन विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों के पास विमर्श के लिए जाते हैं। महाराज, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। देवताओं ने हमारी महारानी को इस युग के अति महत्वपूर्ण कार्य का निमित्त बनाया है। आज से कुछ समय पश्चात महारानी एक बालक को जन्म देंगी। महारानी के गर्भ से निकलने वाला बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या कोई महाज्ञानी। अपने प्रसव काल से कुछ समय पहले महामाया ने राजा शुद्धोधन से मायके जाने की इच्छा व्यक्त की। वैशाखी पूर्णिमा के दिन महामाया ने पालकी से अपने जन्म स्थान देवदाह के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में लुंबिनी का सुंदर वन आया, जहां उन्हें विश्राम करने की इच्छा हुई। इस वन में सुंदर वाटिकाएं थीं। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। वायु में पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी और चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य दिखाई पड़ता था। ऐसे मनमोहक वातावरण में महामाया के गर्भ से सिद्धार्थ ने जन्म लिया। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार जन्म लेते ही उस बालक ने 7 कदम चले और उसके हर कदम पर एक कमल का पुष्प पृथ्वी से बाहर निकला। यही बालक सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। जीवन के 21 वर्ष भोग, विलास और राजसी वैभव में व्यतीत करने के पश्चात आयु, रोग और मृत अवस्था का चक्र देखकर गौतम को जीवन की व्यर्थता का अनुभव हुआ। कामना और वेदना से परे जीवन की कुंजी उन्हें पुकार रही थी। ऐसी विचलित अवस्था में उन्होंने अपने पिता से कहा, संसार में जहां देखता हूं वहां दुख ही दुख भरा है। किसी को बुढ़ापा सता रहा है, कोई रोग से ग्रस्त है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई किसी दुख के समुद्र में डूब रहा है। सभी प्राणियों का जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। इन महादुखों से मुक्त होने के लिए मैं सांसारिक सुखों का त्याग करूंगा। अर्धरात्रि को वो उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सारथी छन्ना से अपने प्यारे अश्व कंठक को लाने के लिए कहा और उसी समय वो राजमहल के साथ साथ अपनी स्त्री और पुत्र का त्याग करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अपनी यात्रा करते हुए उन्हें विभिन्न तरह के अनुभव हुए और प्रत्येक अनुभव उन्हें एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता था। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मणों के साथ वेदों और अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया, घने जंगलों में घोर तपस्या की और विभिन्न सिद्धांतों के अनुयायी साधुओं के साथ कई तप किए, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। परंतु न तो उनकी मन की समस्याओं का समाधान हुआ और न ही उन्हें आत्मिक शांति मिली। अंत में उन्हें यह निष्कर्ष मिला कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित न होकर संसार की स्थिति और समस्याओं पर उदार भाव से विचार किया जाए। इसी मार्ग पर चलकर उन्हें हृदय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्तमान गया नगर में
जिस बरगद के वृक्ष के नीचे उन्हें यह सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहते हैं, जो बौद्ध मत के लोगों के लिए प्रधान तीर्थ स्थान माना जाता है। इसके बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार दूर दूर तक हुआ और वहां से ये शिक्षाएं पूरे एशिया भर में फैल गई। बौद्ध धर्म विश्व का ऐसा पहला धर्म है जो अपने जन्म स्थान से निकलकर पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचा। आज विश्व भर में बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी बुद्ध के संदेश का अनुसरण करते हैं। भारत, चीन, जापान, रूस, फ्रांस, ब्राजील, सिंगापुर, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है। बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं, अपितु एक जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन को आत्मसात करने वाला हर व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि।